प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत एवं भारत श्रेष्ठ भारत अभियान से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्र के माओवाद आतंकवाद प्रभावित पिछड़े क्षेत्र के कारीगरों को जोड़ने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, केवीआईसी, सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने बस्तर जिले के बकावंड ब्लॉक अंतर्गत छोटे देवड़ा के ग्रामोद्योग विकास योजना अंतर्गत 656 मशीन एवं टूल किट व क्षमता निर्माण के तहत 60 कारीगरों को प्रशिक्षण के बाद प्रमाण पत्र का वितरण किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केवीआईसी अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने कहा कि बस्तर अपनी परंपरागत कला एवं कौशल के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर के कारीगर अपनी इस दुर्लभ कला को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित करते आ रहे हैं। इसी कारीगरों को नई शक्ति देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच को ग्रामीण भारत में जन जन तक पहुंचाने के लिए केवीआईसी के ग्रामोद्योग विकास योजना अंतर्गत यहां के कारीगरों को ट्रेनिंग के बाद उत्कृष्ट श्रेणी की मशीनरी और टूल किट प्रदान की गई है। इसी के माध्यम से कारीगरों की न सिर्फ उत्पादकता बढ़ेगी बल्कि वह आर्थिक रूप से संपन्न भी होंगे। जगदलपुर से अनूप दास की रिपोर्ट। मेरा नाम मनोज कुमार, चेयरमैन केवीआईसी, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, भारत सरकार। आज बस्तर जिले के देवरा गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केवीआईसी समय समय पर देश भर के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के वितरण कार्यक्रम का आयोजन करती है। आज यहां पर छत्तीसगढ़ में, जैसा कि आप जानते हैं, अब छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहां पर विकास अब अपनी तेजी पकड़ चुका है। तब केवीआईसी ने आज यहां इस जिले में दूर दराज में बैठे हुए हमारे लोगों को निर्भर किया जाए, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल के इस अभियान में जोड़ा जाए, उस बात को ध्यान में रखकर करीब 700 लोगों को वितरण का यह कार्यक्रम किया गया है। मैं सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से अपील करता हूं कि केवीआईसी का ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत जब भी बेनिफिशियरी सिलेक्शन होता है तब वो मेरे कार्यालयों से संपर्क करके उसमें अवश्य भाग लें। केवीआईसी में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत हम लोग 50 लाख रुपए तक का ऋण देने का भी काम करते हैं, जिसके अंदर 35% की सब्सिडी हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। मैं छत्तीसगढ़ के युवा साथियों से अपील करूंगा कि वो सरकार की ऐसी योजनाओं का लाभ लें और स्वरोजगार के क्षेत्र में अपने गांव देहात में अपने स्वयं के कारोबार खड़ा करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है कि अब हमारे देश के युवा नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। इस दिशा में सशक्त भारत की, विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा चल रही है आज, उसमें अपने आप को विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाएं। समय पर आती हैं, उनको लेकर हम लोग समय समय पर रिव्यू मीटिंग करते हैं। यहां से आज जब मैं मुंबई जा रहा हूं रात को, तो कल दोपहर में 12 बजे तक मैं सभी देश के बैंक अधिकारियों की रिव्यू मीटिंग लेने वाला हूं और उस मीटिंग के माध्यम से हम उनसे आग्रह भी करते हैं और निर्देश भी देते हैं कि 10 लाख रुपए तक का सरकार कोई कोलेटरल नहीं लेती है। तो आपको, हमारे युवाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में वो आगे बढ़े, वो मजबूत बने, इस दिशा में हमारा साथ देना होगा। फिर भी ऐसी कोई भी
संबंधित जानकारी हमारे पास आती है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, अगर कोई आपके पास अभी ऐसा कोई आंकड़ा अभी है या कोई ऐसा कोई पत्र है आपके पास, तो आप हमें अवश्य दें, हम उस पर जरूर काम करेंगे। 50 लाख का जो आपने लोन मारा है वो केवल शहरी क्षेत्र के लिए है, शहरी नहीं, क्षेत्र, नहीं। ग्रामीण क्षेत्र, सभी के लिए? शहरी क्षेत्र से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लिए, क्योंकि उसके अंदर भी हम लोगों ने महिलाओं के लिए विशेष चीजें रखी है। महिलाओं को हम 35% तक सब्सिडी देते हैं। हमने SC ST उन सब चीजों को लेकर भी ध्यान दिया हुआ है। हमने यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर को भी हमने उसको विशेष दर्जे में रखा हुआ है। तो हमारा विभाग दूर दराज के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख रूप से काम करता है। शायद तभी आज आप देख पा रहे हैं कि बस्तर जिले के इस दूर दराज क्षेत्र में टूल किट वितरण का इतना बड़ा कार्यक्रम, शायद आपने देखकर आपको आश्चर्य भी हुआ होगा कि यहाँ दूर दराज के क्षेत्र में लोगों को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार उनके द्वार तक पहुंच रही है। तो साथियों, ये बड़ी बात है। मैं आप सबसे भी, मीडिया के साथियों से भी आग्रह करूंगा कि वो हमारे यहाँ के युवाओं को हमारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने में हमारी मदद करें। धन्यवाद साथियों।